सुनो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेटा एक्सप्लेन किया था और बेटा जाते जाते मैं बेटा आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ बेटा पार्ट समझा के चला गया था। पार्ट क्या बेटा, थोड़ा सा मैंने आपको उसका क्लासिफिकेशन टाइप का कुछ कर दिया था। मैंने बताया था बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हम लोग बेटा दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक में बोलेंगे बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और बेटा जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसे बोलेंगे एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बेटा हम लोग ओवरी को डिस्कस करने वाले हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की जब बात आएगी तो बेटा पहले एसेसरी डक्ट पढ़ेंगे, फिर बेटा एक्सटर्नल जेनिटलिया पढ़ेंगे, एसेसरी ग्लैंड पढ़ेंगे और बेटा इंटीग्रेटेड सेक्स ऑर्गन्स पढ़ेंगे। कोई दिक्कत बेटा किसी को? तो बेटा आज का हमारा टॉपिक जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है बेटा ओवेरी। सुनो बेटा जी जरा, बच्चा आवाज ना करो प्लीज, एक की भी आवाज मेरे कानों तक अभी नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर साहब आज बेटा हम डिस्कस करेंगे ओवेरी को। ओवेरी के बारे में बेटा कुछ एक बातें आप जानते हो, पहले तो मैं वही बता देता हूं कि ओवेरी जो होता है एक तो कौन है बोलो जरा बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि बेटा ये फीमेल गेमेट जो बनाएगा। और दूसरा बेटा ये भी कौन सी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है बेटा, मतलब इससे कौन भी रिलीज होंगे बोलो बेटा, हार्मोन। इसके बारे में कुछ एक बातें आप जानते हो, जैसे बेटा कौन से जोन में प्रेजेंट होती है बोलो, पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होती है। कैसा ऑर्गन है बोलो बेटा, पेयर्ड ऑर्गन है। पेल्विस बेटा रीजन में और कौन सी कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में। अपर की लोअर, लोअर बेटा लोअर एब्डोमिनल कैविटी में बेटा ये प्रेजेंट है। एक बात बेटा आपको ये जब पता लग गया, एक बात और एनसीईआरटी में बेटा, एनसीईआरटी ने इसकी लेंथ दी हुई है, इसकी लेंथ होती है बेटा 2 to 4 सेंटीमीटर। और बेटा जी इसके शेप के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो कुछ बुक में बेटा एलमोंड शेप का होता है, कहीं कुछ लिखा होता है, बट बेटा मैं की बोलूंगा इर्रेगुलर शेप की होती है बेटा। अब सुनो जरा बेटा जी, ओवेरी बेटा इतना तो बेटा मैंने आपको बता दिया जो इसके जनरल फीचर्स हैं। अब मैं क्या करूंगा बेटा, ओवेरी के स्ट्रक्चर में ही आपको दोनों पॉइंटों को पढ़ा दूंगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी और बेटा oogenesis को भी। और आज तक तुम बेटा बहुत कंफ्यूज रहे होंगे, आज तक समझ में ही नहीं आया होगा प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्राफियन, इनका मतलब क्या, इनमें क्या क्या दिक्कत बेटा पूरा खोपड़ी में फिट बैठा दूंगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल 90% आज क्लियर हो जाएगी और oogenesis बेटा 90% आज हो जाएगा और साथ के साथ बेटा ओवेरी की स्ट्रक्चर भी हो जाएगी। ठीक है, सुनना बेटा मेरी बातों को बहुत गौर से और पूरा ध्यान बेटा बोर्ड पे रखना। अगर बेटा जी मैं ओवेरी की आपसे स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर बेटा जी मैं ओवेरी की आपसे बात करूं तो एनसीईआरटी ने बेटा क्या क्या कुछ आपको कहा है ओवेरी के बारे में, देखो जरा बेटा, प्लीज आवाज नहीं। सुनो बेटा, एनसीईआरटी ने कहा है बेटा कि ओवेरी और टेस्टिस में यह भी फर्क है कि टेस्टिस में बेटा 3 लेयर्स होती है लेकिन ओवेरी में बेटा 3 लेयर प्रेजेंट नहीं होती। ओवेरी के अंदर बेटा जो लेयर होती है वो ओनली बेटा 2 लेयर्स होती हैं। आप बोलोगे सर 2 लेयर्स कौन कौन सी है, बताओगे हमको जरा? मैं अभी बेटा आपको बताता हूं, सुनना जरा। एक तो बेटा ये थिन लेयर जो मैंने आपको बना दी और आप इसके बारे में तो सब जानते हो बेटा, अगर ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है तो यही कौन है बोलो बेटा, आपका जर्मिनल एपिथेलियम। बोलो बेटा हाँ की ना, ये बेटा आपका जर्मिनल एपिथेलियम है। और बेटा जर्मिनल एपिथेलियम जो होता है इस पूरी स्ट्रक्चर को
या बेटा इसकी जो लेयर जो सबसे आपको आउटर उसमें दिखाई दे रही है, इसका नाम होता है बेटा विसरल पेरिटोनियम। क्या नाम है बेटा इसका? विसरल पेरिटोनियम। इसके अंदर अगर बेटा मैं आपको लेके आना चाहूंगा तो इसके अंदर बेटा एक व्हाइट कलर की और भी एक लेयर मिलेगी, और जो व्हाइट कलर की लेयर है बेटा इसका नाम तो बेटा टेस्टिस की तरह ही है, और इस लेयर का नाम बेटा आप क्या बोलोगे? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसका नाम बेटा ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब सुनो बेटा मेरी एक बात बहुत गौर से, एनसीईआरटी ने क्या कहा है? एनसीईआरटी ने बोला है कि ये जो ओवेरी होती है ना, ये कवर्ड रहती है कि थिन एपिथेलियम टिश्यू से। ये बेटा थिन एपिथेलियम टिश्यू की लेयर है, समझ रहे हो ना? लेकिन ये जो लेयर है इसके बारे में तो बेटा आप सब बहुत अच्छे से जानते हो, मैं लिख देता हूं बेटा। इसका नाम होता है, बताओ मुझे जरा क्या? सिंपल, कौन बोलो बेटा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। समझ लो बेटा, इसी को आप लोग क्या नाम दे देते हो? जर्मिनल एपिथेलियम। क्योंकि बेटा इसी से किसका प्रोडक्शन होगा? जर्म सेल्स का। ठीक है बेटा, अब सुनो, एनसीईआरटी ने एक बात कही है कि जो ओवेरी जो होती है ये कवर्ड रहती है, या इसमें सबसे ऊपर जो होता है एक सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की एक लेयर होती है। और सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की लेयर एक पूरे के पूरे जिस पार्ट को बेटा एनक्लोज करती है, कंप्लीट बेटा है जो स्ट्रक्चर, इस पूरे स्ट्रक्चर को एनसीईआरटी ने नाम दिया मेडुला, सॉरी स्ट्रोमा। ये तो बेटा एपिथेलियम टिश्यू, और इसके अंदर बेटा जितना भी इसका रेस्ट पार्ट है इसको क्या नाम दिया है बेटा एनसीईआरटी ने? बोलो जरा। स्ट्रोमा बोला है। अब एनसीईआरटी ने इस स्ट्रोमा को बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कैसे? देखो बेटा मैं बताता हूं। एक तो एनसीईआरटी ने देखो बेटा जी, ये पूरा जो एरिया बचा पड़ा है ये कौन है आपका? बोलो जरा। स्ट्रोमा है। इस स्ट्रोमा में बेटा एक तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है एकदम बेटा सेंटर के अंदर, ये बेटा जी, और ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट का नाम होता है बेटा मेडुला। मिड में जो पार्ट आता है मोस्टली बेटा एक ही तो नाम चलता है उसके लिए, इस वाले पार्ट का नाम क्या होता है बेटा? मेडुला। ये बेटा सेंटर वाला पार्ट। अब इस पार्ट को छोड़कर बेटा जो रेस्ट पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये कंप्लीट कौन होता है? कॉर्टेक्स। और बेटा ये आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, इन दोनों को मिला के बेटा जो कंप्लीट जो बनेगा इसका नाम क्या होगा? बोलो जरा बेटा जी, बोलो ना बेटा जी। ना बेटा जी, इन दोनों को मिला के आप क्या नाम दे दोगे? स्ट्रोमा बोल दोगे। अब सुनो बेटा मेरी एक बात, ये जो मेडुला होता है ना इसके बारे में एनसीईआरटी इंफॉर्मेशन दी। इसमें होता क्या है? बस खाली लिख दिया मेडुला होता है, बट बेटा मैंने इसमें 3 डायग्राम आपको बनाए। एक रेड कलर का आर्टरी, यस और नो, एक ब्लू कलर से वेन, और एक बेटा ये कौन होगी? ग्रीन कलर से लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स। अब बेटा यहां पर ये मैंने कैसे बना दी समझ में आ रहा? पता है आपको क्यों बना दी मैंने? कौन सा टिश्यू है ये? एपिथेलियम। नीचे कौन होता है? कनेक्टिव, यस और नो। अब कनेक्टिव में मुझे कहने की जरूरत नहीं कि बेटा ये सब इसमें प्रेजेंट होंगे, ये तो बेटा आपको स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ही बता चुका है। समझ में आ रहा है बेटा? अब एक बात मैं आपको यहां पर लिखा देता हूं क्लियर करके। अभी बेटा क्या का आपको मिला है? देखो बेटा ओवेरिक स्ट्रक्चर में एक बात आपको मिली है कि ओवेरी जो होता है बेटा ये कवर होती है सिंपल, कौन सा बोलो बेटा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। बोलो बेटा हाँ की ना? और ये सिंपल एपिथेलियम टिश्यू बेटा एनक्लोज करेगा किसको? बोलो बेटा स्ट्रोमा को। और स्ट्रोमा के बेटा कितने पार्ट हो गए? बोलो जरा 2 पार्ट्स। एक को तो आप क्या बोलोगे? बोलो बेटा एक्सटर्नल
कॉर्टेक्स, इंटरनल मेडुला। समझ में आया बेटा? इसमें दो चीजें आ गई, एक तो बेटा आपकी ब्लड वेसल्स और एक बेटा आपकी कौन भी आ जाएगी, लिम्फेटिक वेसल्स। अब बेटा इस एक्सटर्नल कॉर्टेक्स में क्या होगा ये हमको जानना है बेटा। ये जो अभी बेटा यहां पर एक बात लिखा देता हूं बस छोटी सी, कि इस एक्सटर्नल कॉर्टेक्स के अंदर बेटा आपकी प्रेजेंट होंगी जर्म सेल्स। कैसे प्रेजेंट होती है बेटा जर्म सेल्स, मैं अभी आपको बताता हूं, पूरा ध्यान बेटा बोर्ड पे रखना। देखो इधर बेटा जी, ये जो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू है, इससे बेटा कंटिन्यू यहां पर कुछ सेल फॉर्म होती है या बेटा कुछ सेल्स बनती हैं, और ये जो सेल बनती है ना, इनका बेटा नाम में यहां पर लिख देता हूं, कंटिन्यू इससे बन रही है सिंपल क्यूबोइडल से। ये बेटा सेल, कंटिन्यू बेटा ये सेल बन रही है जर्म सेल्स, और ये जर्म सेल बेटा जो बन रही है यहां पर, एक एक बात को बेटा मेरी को बहुत गौर से सुनना। अब बेटा जितनी भी सेल है ना, मैं कोई अलग कलर ले लेता हूं इनके लिए, है ना, कॉमन कलर लेके चलूंगा। कौन सा कलर बच गया, ये वाला बेटा, ये भी तो बच गया ना, इसी वाले लेता हूं। अरे कोई बात नहीं बेटा, क्या हो गया उसमें, ऐसा क्यों, इतना तुमको अभी समझाया फिर भी तुम लोग नहीं मानते बेटा, पढ़ाई करो। ये देखो इधर, ये जो बनी है बेटा सेल, इनका नाम होता है बेटा जी उगोनिया। अब मैं एक आपको बहुत पते की बात बताता हूं बेटा, गौर से सुनना। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है ना, ये केवल बेटा उगोनिया नहीं बनाता, इससे और भी सेल बनती है जिनका नाम होता है फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल का नाम होता है बेटा, बेटा मुझे लिखना, एक मिनट तुम बंद करो, मैं बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा यहां। फॉलिकुलर सेल को आप बेटा ग्रेनुलोसा सेल कहते हो, ग्रेनुलोसा सेल, जो बेटा इस उगोनिया को चारों ओर से कवर करेंगी। पता ना फॉलिकल डेवलप होती है। अब मैं तुमको एक बात बताता हूं, सुनना बेटा, आगे जाके ना इन फॉलिकुलर सेल से मैं एक हार्मोन रिलीज करवाऊंगा जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन। समझ रहे हो बेटा? और मैं आपको एक बात बोल देता हूं अब, कि ये जो बेटा जर्मिनल एपिथेलियम है, एक तो इससे जर्म सेल बनी जिनका नाम होता है उगोनिया। जर्मिनल एपिथेलियम से बेटा केवल जर्म सेल बने ये जरूरी नहीं है, जर्म सेल के अलावा बेटा फॉलिकुलर सेल भी बनती हैं जिनको आप लोग ग्रेनुलोसा सेल बोलते हो। आज तो तुमने कभी पूछा नहीं, सर ने बोला या उगोनिया बेटा इसको फॉलिकुलर सेल कवर कर लेती, कहां से आई वो फॉलिकुलर सेल, कहां से आई बेटा, इस जर्मिनल एपिथेलियम से ही आई। लेकिन जो फॉलिकुलर सेल आई है वो जर्म सेल नहीं है, वो सोमेटिक सेल होती है। समझ रहे हो बेटा? अब मैं तुमको दो बात बताता हूं, सुनना बहुत मेरी बात बहुत गौर से, कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों बेटा गोनेड्स से रिलीज होने वाले हार्मोन है। या ऐसे कह दो कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के दोनों बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से रिलीज होने वाले हार्मोन है, लेकिन इनका सिक्रीशन बेटा जर्म सेल से नहीं होता, सोमेटिक सेल से ही होता है। कुछ समझ में आ रहा है मेरी क्या कहना चाह रहा हूं? वह कौन सी सेल थी, लीडिंग सेल। जर्म सेल कहां थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। बोलो बेटा हाँ की ना? अरे कुछ याद आ रहा है आपको? वहां पर बेटा टेस्टोस्टेरोन को किसने बनाया, लीडिंग सेल ने। अरे बेटा टेस्टिस के अंदर मिलने वाली सारी सेल जर्म सेल नहीं होती, ओवेरी के अंदर मिलने वाली सारी सेल जर्म सेल नहीं होती। जर्म सेल केवल वो होती है जो स्पर्म बनाए और ओवम बनाए, उसके अलावा जो रेस्ट पार्ट होता है वो सोमेटिक सेल्स ही होती है। और यहां पर जिनसे एस्ट्रोजन रिलीज होगा वो फॉलिकुलर सेल्स होंगी, ग्रेनुलोसा सेल्स होंगी, और वहां पर जिन्होंने टेस्टोस्टेरोन निकाला था वो लीडिंग सेल्स थी। समझ लो बेटा? मैं आपको एक बहुत प्यारी सी लाइन बोल रहा हूं बेटा जी, ये आपकी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो बेटा रिलीज तो गोनेड से भी हो सकते हैं, वो
रिलीज बेटा गोनेड्स के अलावा अदर ऑर्गन से भी हो सकते हैं, लेकिन हॉर्मोन्स ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज सीक्रेट फ्रॉम सोमेटिक सेल्स। समझ रहे हो ना? यहां पर बेटा फॉलिकुलर सेल से एस्ट्रोजन निकलेगा जो सोमेटिक सेल है, वहां पर लेडिंग सेल से निकला था वो भी सोमेटिक सेल्स थी। सर जर्म सेल, स्पर्मेटोजोआ, अरे स्पर्मेटोजोआ ने टेस्टोस्टेरोन को बनाया क्या? नहीं बनाया। एग और ओवम से नहीं बनता बेटा एस्ट्रोजन, फॉलिकुलर सेल से बनता है। अब बेटा मेरी एक एक बात को गौर से सुनना। 10 मिनट आप में से किसी की आवाज नहीं आ जाए क्लास में बेटा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारी खोपड़ी में बैठ गया ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा सेकंडों में पढ़ा दूंगा और ऊजेनेसिस को सेकंडों में पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? अब सुनना बेटा मेरी एक बात कि ऊगोनिया को बना दिया सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू ने, जर्मिनल एपिथेलियम ने। ना केवल बेटा ये ऊगोनिया को बनाता है, इनके साथ साथ बेटा फॉलिकुलर सेल्स को भी बनाता है। कैसे बनाता है? देखो बेटा मैं एक को ले रहा हूं, ये मान लीजिए बेटा मैंने एक ऊगोनिया को ले लिया बेटा ऊगोनिया को, और इस ऊगोनिया को बेटा चारों ओर से यहां पर बेटा जी घेर लिया। कैसे? देखो इन सेल्स ने इस तरीके से बेटा सेल ने घेर लिया, और ये जो सेल है ना ये बेटा क्यूब लाइक सेल्स ही होती हैं। जिन सेल ने इसको घेरा है इनका नाम होता है बेटा फॉलिकुलर सेल या ग्रेनुलोसा सेल। लेकिन एक बात बोलूं, ग्रेनुलोसा सेल्स की बेटा इसमें लेयर तो बन गई है, लेकिन जो लेयर बनी है ना वो कॉन्टिन्यूस नहीं बेटा, डिसकॉन्टिन्यूअस है, आधी अधूरी है। लेयर तो बन रही है फॉलिकुलर सेल्स की, लेकिन बेटा वो लेयर कैसी है? डिसकॉन्टिन्यूअस है। और ये जो बनी है स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है बेटा जी प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या नाम होता है बेटा इसका? नाम बोलो जरा, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। तो बेटा ऊगोनिया से कौन बन चुकी है? बोलो जरा, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। कैसे बनी है मैं इसका कंक्लूजन यहां पर बेटा लिखा के चलूंगा अलग से। देखो बेटा इधर कैसे बना था ये, कि सबसे पहले बेटा कौन? बोलो जरा, ऊगोनिया। ऊगोनिया प्लस कैसी सेल? बोलो बेटा, या बेटा कौन सी सेल? ग्रेनुलोसा सेल। लेकिन बेटा एक बात मैं बता देता हूं आपको, ये जो ग्रेनुलोसा सेल होती है कैसी होती है? बोलो बेटा, डिसकॉन्टिन्यूअस होती है बेटा। और ये जो फॉलिकल बनेगी इसका नाम क्या होगा? बोलो जरा बेटा जी, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। एक और बेटा मैं आपको डिफरेंस यहां पर बताना चाहूंगा कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल में बेटा एक तो ये बात कि कैसी होंगी बेटा, ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, पूरा लेयर जो होगा बेटा वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। एक बात और बेटा कि ये जो फॉलिकुलर या जो जर्म सेल होती है ना, आप डायग्राम को थोड़ा गौर से देखना, ये सेल बेटा होती है ना क्यूबॉइडल शेप की होती है। अब क्या होगा सुनिएगा जरा, इधर आ जाओ बेटा अगेन मेरे डायग्राम पर। प्राइमोर्डियल फॉलिकल तो बन गई सर, अब बेटा इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल में क्या कुछ होगा ध्यान देना इधर, कि अभी तक बेटा ये एकदम बेटा जो डिसकॉन्टिन्यूअस था ये बेटा कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये लो। और ना केवल ये कॉन्टिन्यूअस हुआ है बेटा, इसके ऊपर ये जो फॉलिकुलर सेल है ना ये भी बेटा एकदम फ्लैट हो जाती है। पहले क्यूबॉइड शेप की थी, अब बेटा ये फ्लैट हो चुकी है। और ये जो स्ट्रक्चर बनी है इस स्ट्रक्चर का ही नाम होता है, बोलो बेटा जी कौन सी फॉलिकल? प्राइमरी फॉलिकल। ये जो स्ट्रक्चर बनी है बेटा इसका ही नाम होगा प्राइमरी फॉलिकल। क्या नाम है बेटा इसका? प्राइमरी फॉलिकल। यहां तक समझ में आ गया? क्या हुआ है बेटा चेंज? इधर आ जाओ, साथ के साथ ही लिखते चलेंगे कि बेटा जी प्राइमोर्डियल फॉलिकल
इस प्राइमोडियल फॉलिकल की बेटा जो ग्रेनुलोसा सेल्स थी वो कैसी हो गई बोलो बेटा? कॉन्टिन्यूअस हो गई एक तो, और दूसरा बेटा ये कैसी हो चुकी है बोलो जरा बेटा? शेप कैसा हो चुका है बोलो बेटा? फ्लैट, फ्लैट शेप की हो चुकी है बेटा। इसी स्ट्रक्चर को बेटा कोई चेंज नहीं हुआ है इसमें, इसी स्ट्रक्चर को आप लोगों ने क्या नाम दे दिया बेटा? प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमोडियल फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल में क्या फर्क है, समझ में आ गया? क्या है मुझे बताओ जरा, बोलो बोलो। कि सेल बेटा एक तो कैसी हो गई? कॉन्टिन्यूअस हो गई, और बेटा उनका जो शेप है वो कैसा हो चुका है? फ्लैट हो चुका है। अब देखो बेटा इधर, अब क्या होगा? अब ये ग्रेनुलोसा सेल्स क्या करती है बेटा? है तो सोमेटिक सेल, तो माइटोसिस स्टार्ट कर देती है खुद के अंदर और अपना नंबर बना लेती है। नंबर बढ़ा के बेटा ये क्या करेंगी? देखना जरा इधर, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा बेटा। ये अंदर तो बेटा मैंने आपकी जो उगोनिया चल रही थी मैं उसी को बेटा ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। ये बेटा जी, और इसके ऊपर इन्होंने बेटा डिवीजन किए ग्रेनुलोसा सेल्स ने। सोमेटिक सेल है ना, मियोसिस की माइटोसिस। अरे माइटोसिस होगा बेटा, मियोसिस तो इसमें होगा अंदर, जर्म सेल तो ये है बेटा। तो ऐसे बेटा इन्होंने लेयर बना डाली डिवीजन करके, एक नहीं दो लेयर। इसमें जो बाहर वाली लेयर है उसका नाम होगा थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाली लेयर का नाम क्या होगा? थीका इंटरना। लेकिन इन दोनों से मिलकर बेटा ये जो स्ट्रक्चर बनी है मैं लिख देता हूं। इस स्ट्रक्चर का नाम बेटा कौन सी फॉलिकल होगी बोलो जरा? ये अरे अभी तक प्राइमरी चल रही थी, तो बेटा ये जो बनेगी ये आपकी बनेगी बेटा जी सेकेंडरी फॉलिकल। तो देखो बेटा प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल कैसे बनती है? आओ बेटा जी इधर, इसको साथ के साथ नोट करेंगे कि देखो बेटा जी क्या कुछ हुआ था कि जो आपकी कौन थी बोलो जरा? प्राइमरी फॉलिकल जो थी, प्राइमरी फॉलिकल, इस प्राइमरी फॉलिकल की बेटा कौन सी सेल बोलो बेटा? ग्रेनुलोसा सेल्स। इनके अंदर क्या हुआ बोलो जरा? माइटोसिस। अरे ये तो बेटा सोमेटिक सेल है, कितनी बात बोलूं? इसके अंदर कौन है बेटा? जर्म सेल है। तुम गलती मत करना इनमें, इसलिए एक बात और मैं कह दूं बेटा, देखो इतना कंफ्यूजिंग ये टॉपिक है, लेकिन आज के बाद दुनिया की कोई ताकत तुमको अगर इस oogenesis में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में और ओवरी की स्ट्रक्चर में अगर बेटा बेवकूफ बना देना, मैं नाम बदल दूंगा मेरा। तुम खाली बेटा बस मुझे सुन लो, 10 to 15 मिनट सुन लो बस, और कोई सवाल ही नहीं उठता बेटा कि तुम कंफ्यूज हो भी जाओ कभी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती। जोया पेलुसिडा कहां आता है यार? ये कोरोना रेडिएटा क्या बीमारी है? ये ग्रेनुलोसा क्या बीमारी है? ना बेटा, हर कॉन्सेप्ट तुम्हारी खोपड़ी में होगा। समझ में आ रहा है बेटा? और तुम इस टॉपिक को पढ़ लो, मेरी तो बात बहुत दूर की है, कोई तुमको चैलेंज नहीं कर पाएगा इस टॉपिक में। इसमें क्या बेटा पूरी जूलॉजी में नहीं कर सकता तुमको, तो कोई जो मैंने पढ़ाया है दिक्कत हो जाएगी उसको, नहीं वो खुद सोचेगा मैंने क्यों जूलॉजी पढ़ाई यार। देखो बेटा इधर प्राइमरी फॉलिकल की कौन सी सेल? ग्रेनुलोसा सेल। इनमें माइटोसिस हुआ और दो लेयर बन जाएंगी। एक तो कौन सी बोलो बेटा? थीका एक्सटर्ना, और एक जो लेयर बनेगी उसका नाम होगा थीका इंटरना। और बेटा जब ये दो लेयर बन जाएंगी ना, अब ये प्राइमरी ना रही बेटा, अब इसको आप क्या बोलोगे? सेकेंडरी फॉलिकल। अब मन में एक सवाल आता है, सर एक बात बताओ, केवल ग्रेनुलोसा सेल से चेंज होती है या कुछ और भी इनमें चेंज आते हैं? मैं बताता हूं बेटा, सुनना कि जिसको आप पहले यहां पर उगोनिया कह रहे थे ना, उगोनिया,
इसका भी नाम बदलता जाता है बेटा। अब देखो उगोनिया भी अपने आप को क्या कर रही है बेटा, ग्रो कर रही है, ये भी अपना साइज बढ़ा रही है, समझ रहे हो ना बेटा। तो इस उगोनिया जो अंदर वाला जो ये जो ग्रीन कलर है, ये भी बेटा इसका भी नाम चेंज होता रहता है। ये सिर्फ उगोनिया यहां थी बेटा, प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, इनके अंदर बेटा ये कौन रहती है, इनके अंदर ये रहती है बेटा oocyte फॉर्म में। और इस oocyte का नाम बेटा मैं इसके अंदर लिख देता हूं, इसका नाम होता है प्राइमरी oocyte, पीओ। यहां पर भी प्राइमरी oocyte ही होता है, यहां पर भी ये प्राइमरी oocyte ही होता है बेटा। पूरी स्ट्रक्चर का नाम फॉलिकल, ये बेटा प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। लेकिन इनके अंदर वाली ये जो सेल है, जर्म सेल, इसका नाम क्या होता है बेटा, oocyte। यहां पर तो उगोनिया थी, यहां पर बेटा ये भी प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। समझ रहे हो बेटा मेरी बात। तुम बेटा इसके अंदर ही लिख लेना है इसको, है ना। अब मैं आगे एक इसका कॉमन लाइन भी आपको लिखाऊंगा, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो बेटा। अब सुनना मेरी एक बात गौर से बेटा, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखो। सेकेंडरी फॉलिकल बन गई, अब इसमें क्या चेंज आता है देखो बेटा, क्या कुछ आगे बेटा इसमें चेंज आएंगे, मुझे गौर से सुनना कि बेटा जी अंदर ये जो प्राइमरी oocyte है, इसको छोड़ पहले कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये बेटा स्ट्रक्चर अंदर वाली, इसके ऊपर बेटा ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स होती है ना, ये कंटिन्यू अपना डिवीजन स्टार्ट रखती हैं, लेकिन थोड़ी सी ऊपर चली जाती हैं। और किस तरीके से बेटा जाती हैं देखो जरा, ऐसी कुछ कहानी हो जाती है। अंदर वाली, अब बोलेंगे ऊपर कैसे चली गई बेटा, ऊपर नहीं गई है, अंदर वाले बेटा कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स थी ना, वो डिसॉल्व हो चुकी है। ये देखो बेटा कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने लगेगी। ये थी का इंटरना एक्सटर्ना ही है बेटा, लेकिन इसके अंदर बेटा एक कैविटी बन चुकी होती है, और इस कैविटी का नाम होता है बेटा एंट्रम कैविटी। लेकिन पूरी बेटा कैविटी नहीं होती, लेकिन निचले हिस्से पर बेटा कुछ एक ग्रेनुलोसा सेल्स तो अभी भी प्रेजेंट होती हैं, जो बेटा इस बेटा अंदर वाली जो जर्म सेल है उसको बाइंड करके रखती है। लेकिन बेटा मैं एक बात आपको बता देता हूं, यहां पर ये जो oocyte होता है ना अंदर वाला, ये प्राइमरी नहीं होता बेटा, इसको आप लोग नाम देते हो सेकेंडरी oocyte। अब सर ये क्या हो रहा है, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक मिनट रुको बेटा, धीरे धीरे सारी चीजें कवर कर लेंगे, बट पूरा बेटा मेरी आप गौर से सुनने की कोशिश करना। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है ना, पहले बेटा मैं इसका नाम लिखना चाहूंगा आपको कि ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, इसका नाम है बेटा कौन सी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल के अंदर बेटा बस एक बात है, एक कैविटी बन जाती है, और इस कैविटी का नाम बेटा मैं थोड़ा सा इस साइड में लिख देता हूं, इसका नाम होता है बेटा एंट्रम कैविटी। आप बोलोगे सर एक बात बताओ बेटा, 5 मिनट पहले मैं रुक के यहां पर इस बेटा टर्सरी फॉलिकल की आपसे बात करूंगा, और ये प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, सर ये क्या बीमारी है, थोड़ा आप हमको इसको समझाने की कोशिश करो। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना बेटा, तो इसके साथ में एक लाइन और भी लिख देता हूं एनसीईआरटी में, पता है क्या लिखा है कि ये जो टर्सरी फॉलिकल होती है ना, ये फर्दर चेंज हो जाती है ग्राफियन फॉलिकल में या मैच्योर फॉलिकल में, और स्ट्रक्चर एकदम सेम है। लेकिन बच्चों को बेटा आज तक नहीं पता कि इस टर्सरी फॉलिकल में और इसके आगे जो बनेगी मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, उसमें क्या डिफरेंस होता है। पहले बेटा मैं उसको भी ड्रॉ कर देता हूं, और फिर मैं आपको समझाऊंगा बेटा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो जरा, आप बोलना नहीं बेटा, इधर ध्यान दो कि ये बेटा मैंने अंदर वाला डायग्राम ड्रॉ कर दिया। पहले तो अंदर वाला डायग्राम बेटा ड्रॉ करने के बाद बेटा आवाज नहीं करना प्लीज।
तुमको बोलने की जरूरत नहीं है। आपको देखने पर तो यही लगेगा कि जैसे इन दोनों में बेटा कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो पता भी नहीं होता कुछ है कि नहीं भी। अगर नहीं होता तो बेटा इसको क्यों फिर ग्राफियन फॉलिकल बोलते? क्यों बेटा इसको फिर ऐसे बोलते कि टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू ग्राफियन फॉलिकल? ऐसा नहीं बोलते। अगर कुछ फर्क नहीं होता तो बेटा होता है डिफरेंस, अभी बताऊंगा बेटा। अंदर बेटा जी वही मैं सेम पहले लाइन लिख देता हूं, सेकेंडरी oocyte। और ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है बेटा ग्राफियन, या बेटा इसको बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल। अब सुनो बेटा जरा, मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान देना बेटा जी इधर कि देखो बेटा, ये बेटा आपका प्राइमरी oocyte था अंदर। यहां तक तो आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन अब आपको परेशानी आ रही है कि सेकेंडरी फॉलिकल और ये कौन सी टर्सरी फॉलिकल, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चर पर बेटा जो डिफरेंस दिख रहा है पहले मैं उसको बता देता हूं। एक डिफरेंस आपको यह दिख रहा है कि यहां पर एक तो एंट्रम कैविटी है जो यहां पर नहीं है। एक डिफरेंस हमको यह भी दिखाई दे रहा है कि यहां पर प्राइमरी oocyte है, यहां पर सेकेंडरी oocyte है। अब इसे प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte का मतलब क्या बेटा सुनना जरा। आप मुझे एक बात बताओ, हमने इस उगोनिया को क्यों बनाया कि इस उगोनिया से हम आगे जाके क्या बनाएंगे? बोलो बेटा गैमेट बनाएंगे। बोलो हाँ कि ना? क्या इस उगोनिया से अगर हमको गैमेट बनाना है तो क्या बेटा गैमेट आप बिना मियोसिस के बना सकते हो? बोलो हाँ कि ना? नहीं बना सकते। आपको मियोसिस से तो बेटा इसको पास करना ही पड़ेगा, तभी तो बेटा इस सेल आगे जाके कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। अरे बेटा 2n ही तो होता है, 2n से पहले क्या बनेगा? n। तो बेटा मियोसिस 2 स्टेप्स में पूरा होता है, आपको पता है। सेल डिवीजन में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब देखो बेटा जी इधर ऊपर वाली सेल में तो माइटोसिस होता रहता है ग्रेनुलोसा में, और अंदर ही जो उगोनिया है ना इनमें होता रहता है बेटा कौन? मियोसिस। दोनों एक साथ चलते हैं, तभी तो बेटा इसको बोलते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट, फॉलिकल डेवलप हो रही है। लेकिन बेटा टर्सरी फॉलिकल जो होती है ना उसका बेटा जी जो एंड स्टेज होता है, एंड स्टेज एकदम लास्ट वाला स्टेज, उस पर आके बेटा मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। और मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट होता है तो प्राइमरी oocyte से बेटा कौन बन जाता है? सेकेंडरी oocyte। ना केवल बेटा सेकेंडरी oocyte बनता है, आपको थोड़ा बहुत कुछ याद आ रहा होगा, पोलर बॉडी भी बनती है। तुमने पढ़ा होगा कि बेटा एक तो नॉर्मल सेल ही बनती है, समझ रहे हो ना, और एक बेटा वो नॉर्मल सेल नहीं होती, उसको बोलते हैं पोलर बॉडी। पता है बेटा? तो प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट बेटा कंप्लीट कब होता है? आप बोलोगे एंड स्टेज ऑफ टर्सरी फॉलिकल। और जब टर्सरी फॉलिकल की एंड स्टेज में यहां पर मियोसिस फर्स्ट पूरा हो जाएगा तो अब ये प्राइमरी oocyte थोड़ी ना रहेगा, अब ये क्या होगा? सेकेंडरी oocyte। समझ में आ रहा है बेटा? सर आप एक बात कह रहे हैं कि टर्सरी फॉलिकल की एंड स्टेज में सेकेंडरी oocyte होता है। यस बेटा, ये मैं नहीं कहता, ये एनसीईआरटी कहती है। और ये बेटा एक डिफरेंस भी है कि टर्सरी फॉलिकल में और ग्राफियन फॉलिकल में, कि बेटा टर्सरी फॉलिकल की पूरी लाइफ में सेकेंडरी oocyte इसमें प्रेजेंट नहीं होता, केवल एंड स्टेज में आता है। लेकिन बेटा ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये बेटा जो आपकी मैच्योर फॉलिकल है, इसकी बेटा पूरी लाइफ में इसके अंदर कौन प्रेजेंट होता है? सेकेंडरी oocyte। ये बेटा एक बहुत बड़ा इसके अंदर डिफरेंस है। आप बोलोगे सर क्या इसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं है? पहले मुझे आप इतना सा बता दो बेटा
कि ये वाला डिफरेंस आपकी समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब सुनो बेटा, तुम इस चैप्टर में मियोसिस फर्स्ट में और सेकंड में बहुत कंफ्यूज रहोगे कि मियोसिस फर्स्ट कहां होता है, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एक लाइन बोल देता हूं बेटा, जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आज का कंफ्यूजन या आज तक का कंफ्यूजन आज ही खत्म। प्राइमरी में प्राइमरी होगा, सेकेंडरी में सेकेंडरी होगा। प्राइमरी में प्राइमरी का मतलब है कि जो प्राइमरी होगा उसमें मियोसिस फर्स्ट होगा, चाहे वो फीमेल का प्राइमरी oocyte हो, चाहे वो मेल का प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो। समझ रहे हो बेटा? सेकेंडरी में सेकेंडरी होगा, मतलब अब ये जो सेकेंडरी oocyte बन चुका है ना, इसमें अब कौन होगा, मियोसिस सेकंड। तब ये सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट होगा, ओवम में, जिसको आप लोग क्या बोलोगे, फीमेल गेमेट बोलोगे। ऐसे ही बेटा जब मेल में पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, यहां पर वर्ड चलता है oocyte, वहां पर वर्ड चलता है स्पर्मेटोसाइट। वो समझ रहे हो बेटा? अब तुम भूलना नहीं कभी, प्राइमरी में प्राइमरी तो सेकेंडरी में सेकेंडरी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कौन सा डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कौन सा डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट। ओ बेटा सेकेंडरी oocyte में कौन सा डिवीजन, मियोसिस सेकंड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकंड। नहीं आया समझ? अरे नहीं आया बेटा समझ में? अब मैं तुमको एक बात और पूछ रहा हूं, ये ऊगोनिया, ये प्राइमरी oocyte, ये n की 2n, n की 2n 2n। अरे बेटा मियोसिस फर्स्ट होगा तो n बनेगा ना, लेकिन ये सेकेंडरी oocyte n होगा बेटा। हर एक क्वेश्चन को बेटा समझते हुए चलना आप। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बेटा बहुत फेमस क्वेश्चन, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में बेटा कहां कन्वर्ट होता है, कौन सी फॉलिकल में, टर्सरी फॉलिकल में। तो बेटा जब मैं तुमको एक बात बोल रहा हूं कि प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं मुझे ये कहने में बेटा कोई शर्म नहीं आएगी कि टर्सरी फॉलिकल ही वो स्टेज होती है फॉलिकुलर डेवलपमेंट की जिसमें मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा। नहीं आया समझ? अरे नहीं आया बेटा समझ? तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte। समझ रहे हो बेटा जी? तो सुनना जरा, तुम 2 मिनटों को भी मैं मेस्टूर साइकिल को भी यहां पर भी अभी कनेक्ट करूंगा, बट मुझे तुम थोड़ा थोड़ा गौर से सुनते जाओ, एक एक स्टेप बेटा। सेकेंडरी फॉलिकल बना लिया ना हमने, बोलो अब बेटा सेकेंडरी फॉलिकल से मैं टर्सरी बनाऊंगा और क्या क्या कांड करवाऊंगा, सुनना जरा। देखो इधर, सेकेंडरी फॉलिकल ये आपको मिल चुकी है। इस सेकेंडरी फॉलिकल में बेटा कौन सी कैविटी बन जाएगी, एंट्रम कैविटी। तो इस स्ट्रक्चर को आप लोग क्या नाम दोगे, बोलो बेटा, अरे बोलो ना जरा, टर्सरी फॉलिकल बोलोगे। लेकिन 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 यहां पर मैं एक बात लिखाना नहीं बोलूंगा, यही तो बेटा वो इवेंट है, या यही तो बेटा वो जो फॉलिकल है, यहां पर बेटा जी बोलो कौन, मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाता है, बोलो बेटा, कंप्लीट हो जाता है। लिख देता हूं बेटा, एंड स्टेज ऑफ कौन सी फॉलिकल, और कौन सी प्राइमरी, पिट मत जाना, टर्सरी फॉलिकल। मियोसिस फर्स्ट बेटा यहां पर कंप्लीट हो जाता है। और अगर यहां पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है तो मुझे यह कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte। कोई दिक्कत हो तो बेटा मुझे बताओ जरा, नहीं है ना बेटा कोई दिक्कत, बोलो बोलो। तो बेटा जी फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte बेटा। तो टर्सरी फॉलिकल में और प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल में क्या क्या डिफरेंस समझ में आ गया? यहां एंट्रम कैविटी नहीं थी, यहां पर एंट्रम कैविटी है।
बोलो बेटा हकीरा, यहां पर मिलने वाला oocyte कौन सा है? अरे बोलो जरा, अरे बोलो जरा। और यहां पर जो oocyte मिलेगा वो सेकेंडरी oocyte होगा। कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो तो मेरे को बोलो। नहीं ना बेटा? एक बात और, अब मुझे टर्सरी फॉलिकल का कंपैरिजन करना है किसके साथ? इस बेटा ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल के साथ। इसको बेटा मैच्योर क्यों बोला, अब मेरी बात सुन लो। एक तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि टर्सरी फॉलिकल की होल लाइफ में सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट नहीं होता। बाहर कोई है बेटा? नहीं। इसमें ना कल एक वो लगवा देना, मेरी क्लास में पर्दा है ना, 2 पेज लगा के मैं इसको बंद करवा दूंगा। समटाइम क्या होता है बेटा, रहा नहीं जाता, कुछ की लिंक जो है ना वो अलग अलग दैट्स व्हाई होता है ना बेटा। कुछ एक का जो आयोनिक बॉन्ड है ना, चार्ज जो है वो अलग अलग फ्लोर पे रहता है। अब आयोनिक बॉन्ड कैसा होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर यहां पॉजिटिव है तो कहीं नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव कहीं पे वो आ ही जाता है बेटा। नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे दूर हो पाएंगे? नहीं ना। तो थोड़ा सा बिग प्रॉब्लम है, लेकिन पर्दा लगाऊंगा, मुझे दूर करना है। अट्रैक्शन को थोड़ा सा मुझे रिपल्सन में नहीं बदलना, बट कुछ टाइम के लिए उसको एकदम वो स्टैटिक वाली कंडीशन होती है ना, उसमें रोक देना है। हाँ हाँ, पीएचडी कर लेगा इस पर तो तू, लेकिन सेकेंडरी oocyte में नहीं करेगा कुछ बोलूंगा तो। इधर सुनो बेटा, टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल दोनों में बेटा एक डिफरेंस तो मैंने बताया, सेकेंडरी oocyte लास्ट में आता है। पूरी स्टेज में कौन प्रेजेंट होगा? सेकेंडरी oocyte। लेकिन इन दोनों के सेकेंडरी oocyte में भी डिफरेंस होता है बेटा। बोलोगे सर क्या डिफरेंस होता है? सुनना बेटा, एक लेयर होती है जोना पेलुसिडा। क्या नाम होता है बेटा? जोना पेलुसिडा। ये टर्सरी फॉलिकल पता है बेटा कौन सी फॉलिकल है? सॉरी, ग्राफियन फॉलिकल। ये वो फॉलिकल है जो रप्चर होती है ओवुलेशन में। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है ना, तो उसके 14 डे पर एवरेज बेटा, 14 जो डे होता है ना बेटा, 14वें नंबर का जो दिन होता है, उस पर बेटा ये रप्चर होती है। रप्चर जब होती है, इस सेकेंडरी oocyte को यहां से बेटा छोड़ दिया जाता है बाहर ओवेरी में, और ये घर यहां पर अंदर रह जाता है। इसको बोलते हैं फिर कार्पस ल्यूटियम, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। बेटा सुनो जरा, ऐसे मान लो कि एक लड़की थी बेटा, इसकी इस घर में बेटा बहुत अच्छे से केयर करी गई, इसको पाला पोसा बड़ा किया। अब ये बेटा इस घर के अंदर लड़की बड़ी हो रही है बेटा, ये मैच्योर हो चुकी है। अब मैच्योरिटी का जब टाइम आया है तो इसको घर तो छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, किसी दूसरे घर जाना होगा, लेकिन इसको अकेला नहीं छोड़ सकते। ये टर्सरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल एक ही बात कहती है, देख सुन तू जा तो रही है, बट हमारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी तेरे को मैं से नहीं छोड़ेंगे। क्या करते हैं तेरे प्रोटेक्शन के लिए? तेरे ऊपर एक लेयर बना के भेजेंगे ग्लाइकोप्रोटीन की, सेल की नहीं, इसके जस्ट ऊपर एक लेयर बना के भेजेंगे, किसकी? ग्लाइकोप्रोटीन की। और उस लेयर का नाम क्या होगा? जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा जो बनता है ना बेटा, वो कहां बनता है? ग्राफियन फॉलिकल में। अब एक बात और बताऊं, एक प्रोटेक्शन तो इसने खुद ने रेडी कर लिया, यहां से इसने खुद ने बेटा ग्लाइकोप्रोटीन को रिलीज किया और अपने चारों ओर ऐड कर लिया और जोना पेलुसिडा बना दिया। अब आपको एक बात पता है ना बेटा, इसको कहां जाना है? इसको यहां से निकल के फैलोपियन ट्यूब में जाना है, जहां पर इसका कोई वेट कर रहा है, पूरी बारात लेके आया है 200 से 300 मिलियन की, पता है ना बेटा। अब क्या दिक्कत है? सुनना जरा, अब कंफ्यूजन आ गया यार, 200 से 200 टू 300 मिलियंस, और मौका किसको मिलेगा? एक को। अब तुमको पता है बेटा, जब दो शादी की बात होती है ना, तो एक बहुत बड़ा किरदार होता है बिचौलिया, जो इंटरमीडिएट होता है ना, जो दोनों पार्टियों की बात करवाता है। अरे ओए चुप रहे बेटा, ये लड़की बेटा अंदर मैच्योर हो गई, इसने डिसाइड किया कि मुझे अब घर छोड़ के जाना है, और इसका स्पर्म वेट भी कर रहा है एम्पुला में। ये यहां से बेटा निकली, तो इसने अपने ऊपर बेटा कवरिंग के लिए पहले कौन बनाया? जोना पेलुसिडा, जिसका फॉर्मेशन किसमें हो गया? ग्राफियन फॉलिकल में। लेकिन एक बात बता देता हूं बेटा, जब ये इस घर को छोड़कर जा रही होती है ना, तो जो इंटरमीडिएट होता है वो कहता है रुक थोड़ी देर, रुक, तू तसल्ली पकड़, क्योंकि तू जहां जा रही है ना, वहां एक नहीं है, वहां है बेटा 200 टू
300 मिलियंस। अरे कौन सा वाला है, कैसे पहचानना है तो हम डिसाइड करेंगे ना, क्योंकि तूने तो उनको कभी देखा ही नहीं है। तो उस समय क्या होता है बेटा, जब ये इस घर को छोड़ती है ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन, कुछ एक ग्रेनुलोसा सेल्स इसके चारों ओर बेटा बाइंड होके जाती हैं। दैट मीन्स कोरोना रेडिएटा। नहीं आया समझ? समझ रहे हो बेटा? वो कोरोना रेडिएटर डिसाइड करेगा आगे जाके कि कौन से स्पर्म की एंट्री देनी है तेरे अंदर। समझ रहे हो ना बेटा? क्योंकि वो बिचौलिया है ना, उसका काम ही यही है आइडेंटिफाई करना। अब वहां पर वो युद्ध करेंगे 200 to 300 मिलियन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो एक जो लेयर बनी है इसके जस्ट ऊपर जोना पेलुसिडा, उसको तो इसने खुद बनाया है। बट बेटा एक बात याद रखना, वो सेलुलर लेयर नहीं है, वो किसकी लेयर है? ग्लाइकोप्रोटीन्स की। लेकिन बेटा जो बिचौलिया जा रहे हैं उनका नाम ही तो बदला है बेटा। अभी तक जो ग्रेनुलोसा सेल्स थी, इनको यहां से बाहर निकलने के बाद क्या बोला जाएगा? कोरोना रेडिएटा। और ये जब रिलीज होगा, यहां आएगा, तो जोना पेलुसिडा कोरोना रेडिएटा के साथ ये कौन बाहर आएगा? सेकेंडरी oocyte। अब सुनो बेटा, सेकेंडरी oocyte यहां से रिलीज हो गया और फेलोपियन ट्यूब में पहुंच गया। ये लड़की बेटा यहां से गई घर छोड़ के, और बेटा वहां पर वेट कर रही है स्पर्म का। अब सुनो बेटा जी, अगर इस लड़की को लड़का अच्छा मिल गया तो बेटा ये इसके फैमिली वाले सोचते हैं देख हमारा तेरे अलावा कोई कुछ था ही नहीं, सेकेंडरी oocyte तो था, इसी को मान लो बेटा जो कुछ था इसके पास में। पोलर बॉडी तो वो तो काम की सेल ही नहीं थी ना बेटा। ये पूरा घर इस पर बेटा अपनी उम्मीद देखता है। क्या देखता है? उम्मीद कि अगर तेरा घर ठीक ठाक रहा, तेरा लाइफ ठीक ठाक रहा, तो हमारा जीना ठीक है, और जब तू बर्बाद तो हम बर्बाद। ये बेटा रिलीज कर दिया एम्पुला में, ये बैठी बैठी वह वेट करती है कि मेरा स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा और मैं जाइगोट में कन्वर्ट हो जाऊंगी। अगर ऐसा हो गया, इसका मतलब इसका घर बस गया, ये जिंदे रहेंगे। कार्पस लूटियम, कार्पस लूटियम, कार्पस लूटियम रहेगा बेटा, और जब तक रहेगा प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता रहेगा। और अगर बेटा इसका घर नहीं बसा वहां जाके, इसका मतलब अगर मैं जूलॉजी की भाषा में बोलूं, अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो गया तो कार्पस लूटियम बेटा कांस्टेंट रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। और 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं, पूरे के पूरे 36 से 38 वीक्स, बोले तो 9 मंथ तक, जब तक प्रेगनेंसी रहेगी तब तक, क्योंकि ये लगातार क्या बनाएगा? प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो नेम एज प्रेगनेंसी वियर हार्मोन। समझ में आ रहा है? और अगर इसको वहां जाके बेटा स्पर्म नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये कहते हैं जब तेरा ही कुछ ना हुआ तो हम जिंदे रह के भी क्या कहेंगे? ये खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड कार्पस लूटियम फर्दर चेंज इनटू कार्पस एब्लिकेंस। अरे नहीं आया समझ? नहीं आया बेटा समझ? सर एक बात बताओ जरा, आपने प्रोजेस्टेरोन की बात तो अभी अभी करी, लेकिन एक बात तो सुनने के लिए हम अभी भी तरस रहे हैं, जिसका नाम है एस्ट्रोजन। थोड़ा बहुत उसके बारे में भी तो बता दो। मैं बताता हूं बेटा एस्ट्रोजन कहां से आएगा। ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है ना बेटा, ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है ना बेटा, और इसमें भी मेनली कौन थीका? इंटरना। इससे कॉन्टिन्यूअस रिलीज होता है कौन? एस्ट्रोजन। एक बार बेटा मेरे से एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा, शायद तुम्हारे मन में भी आ रहा होगा, तुम्हारे मन में भी आ रहा होगा, और बहुत बार आया होगा। मैं आज तुमको उसका आंसर करता हूं बेटा। एक बार मेरे से क्वेश्चन पूछा, एक फीमेल को एक होल लाइफ में अगर बेटा बेबी देखे तो मान लो मैक्सिमम 10 पैदा करने होंगे, 10, तो 10 बेटा बेबी के लिए या 10 प्रेगनेंसीज के लिए 10 मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत है। फिर सर एवरी मंथ 60 to 70 ml ब्लड का लॉस काई को? बड़ा सोचने वाली बात है ना बेटा। एनीमिया, इन्फेक्शन के चांस, ट्रैकियोमोनाइसिस का इन्फेक्शन, कितनी सारी प्रॉब्लम्स, क्यों सर्वाइव? बेटा सुनना जरा, नेचर ने यहां भी तुम्हारे साथ धोखा कर दिया। क्या धोखा किया? मैं बताता हूं बेटा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जब अर्थ पर इवोल्यूशन चल रहा था तो एवरी मंथ ऐसे लॉस क्यों, ब्लड का लॉस क्यों?
इसे ब्लड का लॉस बेटा इसीलिए होता है कि ये जो उगोनिया है ना, इनको आप बेटा साथ लेके पैदा होते हो जब तुम्हारा बर्थ होता है उस समय। ये उगोनिया ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है प्यूबर्टी तक, ये वेट करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ये जो चेंज आप जो देख रहे हो ना, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये बेटा प्यूबर्टी में मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही होते हैं चेंज। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है ना तो एक उगोनिया बेटा रेडी होती है और ये ग्राफियन फॉलिकल बनाती है। अब बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल इसीलिए नहीं आती अगर तुम इतना सा सोच रहे हो तो कि इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल को टर्सरी में या ग्राफियन में बदलना है ना बेटा, ये जरूरी नहीं था, बट एक काम बहुत जरूरी था कि इस फॉलिकल का अगर डेवलपमेंट होगा तो ही ग्रेनुलोसा सेल्स आएंगी, और ग्रेनुलोसा सेल्स आएंगी तो ही एक हार्मोन आएगा जिसका नाम क्या होता है, एस्ट्रोजन। समझ रहे हो बेटा? मतलब सुनना, फीमेल की बॉडी में फॉलिकुलर डेवलपमेंट और हार्मोन का सिक्रीशन दोनों एक ही जगह से हो रहा है बेटा। मेंस्ट्रुअल साइकिल नो डाउट बेटा ब्लड लॉस करवाती है एवरी मंथ, लेकिन बेटा अगर आप सोच रहे हैं ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल केवल इसलिए आई कि सेकेंडरी oocyte बनाना है, नो डाउट बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल में सेकेंडरी oocyte बनेगा, ओवुलेशन होगा, लेकिन इससे पहले एक बहुत बेहतरीन काम होता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट। और ये जो डेवलप है, जो ग्रोइंग फॉलिकल है, इसी से बेटा एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन। And estrogen play an important role to regulation to maintain secondary sexual character of female. Enlargement of breast, enlargement of pelvis zone, enlargement of uterus. समझ रहे हो बेटा? फेशियल लिम्स हेयर बेटा रिड्यूस होना, हाई पिच ऑफ वॉइस, पीसफुल नेचर, जेनिटेलिया का डेवलपमेंट, यही तो होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। अरे मेंस्ट्रुअल साइकिल ही है बेटा जो इन सेक्सुअल करेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये जरूरी नहीं था, क्योंकि इतने किसको बेटा, अरे ये तो मिलियंस में होती है एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल आना, साल में 12 बच्चे पैदा करने, 12 टाइम फर्टिलाइजेशन करना है, नहीं करना। मुश्किल से मुश्किल लाइफ में 2 से 3 बच्चों की नीड होती है, तो 2-3 मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो जाते हैं बेटा। समझ रहे हो ना? लेकिन बेटा इरादा ये ना था मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इरादा था बेटा एस्ट्रोजन को रिलीज करवाना। पर मेल की बॉडी में ऐसा नहीं है बेटा, बिकॉज मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन के लिए स्पेशल सेल डालती जिसका नाम क्या था, लेडिंग सेल्स। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? फीमेल की बॉडी में ऐसा नहीं है। ये जो ग्रोइंग फॉलिकल है इन्हीं से बेटा रिलीज होगा कौन, एस्ट्रोजन। बट बेटा बिफोर ओवुलेशन ये फटेगी बेटा, इसका ये रप्चर होगी, यहां तक बेटा कौन रहेगा, एस्ट्रोजन, और इसके बाद यहां कौन रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन। नहीं आया बेटा समझ? कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारे? थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा, नहीं आ रहा बेटा? मैंने पूरा चैप्टर खत्म करा दिया तुम्हारा, कुछ ना छोड़ा मैंने, ना मेंस्ट्रुअल साइकिल छोड़ी ना oogenesis छोड़ा। अब सुनो बेटा मेरी एक बात, मेरे पॉइंट पर आओ कि बेटा इसका कौन हो जाएगा, ओवुलेशन होगा ना बेटा? लिख देता हूं, आइडियल बेटा 14 डे ओवुलेशन हो जाएगा। ओवुलेशन होगा तो ये रेड रेड सेल्स एकदम अलग, ये रेड सेल बेटा एकदम अलग, इसका नाम क्या होगा अब, कार्पस ल्यूटियम। और बेटा 2 एरो लगाऊंगा यहां पर, इसने कार्पस ल्यूटियम बनाया, और एक बेटा इसने कौन बनाया, बोलो जरा मुझे बोल दो ना, तुम्हारे दांत मुंह तोड़ूंगा। सेकेंडरी oocyte, अकेला नहीं लेकिन पूरी बारात तो नहीं बेटा। यहां पर इसने पहले तो किसको जमाया करेगा, बोलो जरा, ये अपने ऊपर जो ना पहलू से डाको, यस और नो? गलती कर रहा हूं यार, बार बार कौन सा कलर लूं मैं?
सेकेंडरी oocyte, ऊपर जो लेयर है बेटा क्या नाम है इसका, ज़ोना पेलुसिडा, और इसके ऊपर बेटा ये कौन है, लेकिन एक कोरोना रेडिएटा बिचौलिया था ना बेटा, ये ग्रेनुलोसा सेल्स ही होती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है बेटा हकीकत में इसी का नाम होता है कौन सा oocyte, सेकेंडरी oocyte। लेकिन लिख देता हूं बेटा, ये जो रेड कलर की सेल है इन्होंने बना दिया कोरोना रेडिएटा, और बेटा ये जो लेयर है इसका नाम होगा ज़ोना पेलुसिडा, और बेटा इसको यहां से रिलीज कर दिया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब इसको पकड़ लेगी बेटा और कहां ले जाएगी, एम्पुला में। ये अगर ठीक ठाक रहा तो ठीक, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कार्पस ल्यूटियम एज इट इज रहेगा, अगर नहीं हुआ तो डेस्ट्रॉय हो जाएगा। एक बात बेटा मैं यहीं पर लिखा देता हूं कि बेटा अगर एब्सेंस ऑफ, कौन बोलो जरा बेटा, फर्टिलाइजेशन, ये किस में बदल जाएगा, कॉर्पस एब्लिकेंस के अंदर बेटा बदल जाएगा। यह बेटा कार्पस एब्लिकेंस में चेंज हो गया। अब सुनो बेटा मेरी एक बात बहुत गौर से, ग्राफियन फॉलिकल यहां पर ही बेटा मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, इसके ऊपर ज़ोना पेलुसिडा को, और सुनो बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ना, कौन सी बेटा, ये स्ट्रक्चर जिससे बेटा ये बाइंड कर रहा है, इसका नाम बेटा मैं यहीं पर लिख देता हूं, उसको बोलते हैं बेटा डिस्कस प्रोलीजेरस। डिस्कस प्रोलीजेरस, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, क्यूमुलस ऑफुरस बेटा कुछ ऐसे भी लिखा रहता है, लेकिन आप ये वाला वर्ड याद रखो। अब सुनो बेटा जी, इधर मुझे गौर से आप 2 मिनट सुनो अच्छे से। देखो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी यही काम होगा, ये चेंज होंगी, 14 डे पर एवोल्यूशन होगा, ये रप्चर हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज, ये कहां, ओवम नहीं बेटा, ओवम नहीं है, ये सेकेंडरी oocyte है। अभी इसमें कौन होगा, मियोसिस सेकंड, पता है ना आपको, अरे तो मियोसिस फर्स्ट के बाद बना है, इसमें मियोसिस सेकंड होगा। अभी मियोसिस सेकंड कब होगा पता है, जब इसको स्पर्म मिल जाएगा। इस पास में सेंट्रियोल नहीं है बेटा, डिवाइड नहीं कर सकता ये, इसको पहले सेंट्रियोल गिफ्ट करेगा स्पर्म, तब जाके अपना मियोसिस सेकंड पूरा करेगा, तब क्या बनेगा, ये ओवम। अब सुनो बेटा मेरी एक बात बहुत गौर से, मेरे को बेटा पहले टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल, बेटा जी एक मिनट मेरी बात सुन लो गौर से प्लीज। ये बेटा मैंने जो स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करी है, ना केवल बेटा मैंने आपको ओवेरी को पढ़ाया है, ओवेरी के साथ साथ बेटा मैंने सारी चीज यहां पर आपको डिस्कस कर दी है कि बेटा कैसे प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte होता है, क्या बेटा प्राइमोडियल फॉलिकल है, क्या प्राइमरी फॉलिकल है, क्या सेकेंडरी फॉलिकल है, एंट्रम क्या है, टर्सरी फॉलिकल क्या है, ग्राफियन फॉलिकल क्या है, इसमें बेटा डिफरेंस क्या है, कार्पस लूटियम कैसे बनता है, कार्पस एब्लिकेंस कैसे बनता है, मियोसिस फर्स्ट बेटा कौन सी फॉलिकल में कंप्लीट होता है, समझ रहे हो ना बेटा। एक बात और बोलूं कि मियोसिस फर्स्ट तो बेटा फॉलिकल में कंप्लीट होता है, लेकिन बेटा जो मियोसिस सेकंड होता है ना, वहां फॉलिकल सेल नहीं, तो वहां पर केवल oocyte होता है, क्योंकि फॉलिकल की कहानी तो यहां पर खत्म बेटा। ये थी आपकी मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल बेटा वो फॉलिकल होती है जो किसके लिए रेडी हो जाती है, ओवुलेशन के लिए, समझ लो बेटा। ये स्टार्ट की कहानी थी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बेटा 14वें दिन तक। ये 14वें दिन के बाद यहां पर कौन पीक पर रहेगा, एस्ट्रोजन, यहां पर कौन पीक पर रहेगा, प्रोजेस्टेरोन। समझ लो बेटा, घबराओगे तो नहीं ना। अब सुनो बेटा जी, इतना जब मैंने आपको पढ़ा दिया,
और ये बेटा जब मैंने आपको डायग्राम बना दिया, इससे आपको इतना आइडिया लग गया कि यार इस ओवेरी के अंदर क्या क्या कुछ होता रहता होगा, क्या चेंज होता रहता होगा। अब एक बात और बता दूं, ये जो भी प्रोसेस चल रहा है ना बेटा जर्म सेल्स का, ये कौन से जोन में चल रहा है? मेडुला में नहीं, कॉर्टेक्स में। किसमें चल रहा है बेटा? कॉर्टेक्स में चल रहा है। मेडुला तो बेटा ये रहा न्यूट्रिशन वाला लेयर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ बेटा, फिर मैं इन दोनों का आपको भी डिफरेंस बताऊंगा फिर कि इनमें क्या क्या बेटा चेंजेस आते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आज आप घर जाओ ना बेटा तो एक बार इसको खुद से भी लिख के आप देखना। अब सुनो एक बात बट वो याद रखना बेटा कि प्राइमरी में कौन सा प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन सा मियोसिस सेकेंडरी। मतलब प्राइमरी oocyte, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस फर्स्ट। सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस सेकेंड। समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बेटा इनके डिफरेंस देख लेते हैं लास्ट में। देखो जरा इधर क्या हो गया, टाइम हो गया होगा है ना? मुझे याद दिला रहे होंगे तुम, बोल मत देना टाइम को। वक्त है ना अभी तो 5 मिनट 10 मिनट है ना? ठीक है देखो जरा बेटा प्लीज चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप। आवाज नहीं आया बेटा मेरे तक प्लीज। एक थी बेटा आपकी टर्सरी फॉलिकल, फर्दर किसमें चेंज हो रही है बोलो? ग्राफियन फॉलिकल में। चलो बेटा चेंज बता दो मुझे। यहां पर भी कौन सा oocyte बोलो ना, और यहां पर बोलो बेटा सेकेंडरी oocyte। बट बेटा यहां पर लिख देता हूं होल लाइफ प्रेजेंट होता है बेटा, बोलो हाँ की ना? और यहां पर बोलो बेटा एंड स्टेज ऑफ टर्सरी फॉलिकल। समझ में आ गया बेटा? एक बात और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी oocyte तो होता है बट बेटा जी जोना पेलुसिडा यहां पर क्या होता है? एब्सेंट। और यहां पर बेटा जी जो जोना पेलुसिडा है घर छोड़ के जा रही है ना बेटा, जोना पेलुसिडा प्रेजेंट होगा बेटा। उम्मीद करूंगा बेटा यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। एक बात और बेटा, यहीं पर क्या होता है बोलो बेटा? ओवुलेशन। और यहां पर क्या हुआ था? यहां पर भी कुछ तो हुआ था यार, उसके बारे में लिख दो। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ था बेटा। उम्मीद करूंगा तुम्हारी समझ में आ गया होगा। आ गया बेटा समझ में? अब बेटा तुम कंफ्यूज नहीं होंगे कि किसमें क्या था किसमें क्या नहीं था। एक और बेटा मैं लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख देता हूं जिससे आप बेटा कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, और जब कंफ्यूजन हो तो बेटा आप इसको देख लेना। देखो बेटा 1 मिनट चुप हो जाओ कि बेटा जी पहले तो मैं एक बात लिख देता हूं कि बेटा ये जो फॉलिकल होती है ना, फॉलिकल, इनमें दोनों टाइप की सेल होती है बेटा। जर्म सेल भी होती है और कौन सी सेल भी होती है बोलो? सोमेटिक सेल में कौन सी सेल बोलो बेटा? फॉलिकुलर सेल। और जर्म सेल में तो बेटा जानते ही हो, कभी यूगोनिया, कभी प्राइमरी oocyte, कभी सेकेंडरी oocyte। बोलो हकी ना? देखो बेटा सबसे पहले आई थी आपकी प्राइमोर्डियल फॉलिकल, बोलो हकी ना? इससे कौन बना बोलो बेटा जी? प्राइमरी फॉलिकल। इससे कौन बना बोलो बेटा जी? सेकेंडरी फॉलिकल। इससे कौन बना बोलो बेटा जी? टर्सरी फॉलिकल। और इससे बेटा कौन बना बोलो लास्ट में? ग्राफियन फॉलिकल।
इनके बेटा फॉलिकुलर सेल में क्या क्या चेंज होते हैं वो तो आपको पता है, डिसकंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, इंटरना एक्सटर्ना, एंट्रम कैविटी, एंट्रम कैविटी, पता है ना बेटा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को। लेकिन बेटा प्राइमोर्डियल फॉलिकल ऊसाइट कौन सा होगा इसके अंदर, प्राइमरी ऊसाइट। प्राइमरी फॉलिकल में भी कौन सा ऊसाइट, अरे बोल दो दुष्टो, प्राइमरी ऊसाइट। फॉलिकल तो सेकेंडरी है, लेकिन इसके अंदर ऊसाइट कौन सा है, यहां तक बेटा प्राइमरी ऊसाइट था। लेकिन बेटा जी जो टर्सरी फॉलिकल होती है यहां पर ऊसाइट कौन सा होता है, सेकेंडरी। तो बेटा फॉलिकल अलग चीज है और ऊसाइट अलग चीज है, कंफ्यूजन दूर हुआ। यहां पर भी बेटा कौन सा ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट। बट एक बात बेटा आप याद रखना, यहां पर कौन प्रेजेंट होगा, जोना पेलुसिडा। यहां पर होगा ओवुलेशन, यहां पर होगा मियोसिस फर्स्ट। तो बेटा ये थीम समझ में आ गया, ऊसाइट अलग चीज और फॉलिकल अलग चीज। आप ये बोल सकते हो कि फॉलिकल के अंदर कौन होता है बेटा, ऊसाइट होता है। समझ में आया बेटा। अब देखो जरा इधर एक बार सुनो बेटा मुझे गौर से, कि ये वाला जो बेटा डायग्राम है ना, इस वाले डायग्राम को आज आप क्या करना बेटा, खुद से ड्रॉ करने की कोशिश कर लेना। इसमें आप एक बात का याद रखना, यह डिसकंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, थीका, इंटरम एक्सटर्ना, एंट्रम कैविटी, एंट्रम कैविटी, एंट्रम कैविटी विदाउट जोना पेलुसिडा, एंट्रम कैविटी जोना पेलुसिडा। समझ लो बेटा। इसके अलावा पूरा जो भी मैंने आपको थीम समझाया है, कार्पस लूटियम क्या, कार्पस लूटियम का फंक्शन कैसा, इन बेटा सबको आप बेटा यह खोपड़ी में बिठा के आना, कल ही इसका काम पड़ जाएगा। मैं स्पर्मेटोजेनेसिस बाद में पढ़ाऊंगा, पहले क्या पढ़ाऊंगा, oogenesis, क्योंकि बेटा वो फीमेल बुरा मान जाते ना, सर आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले पढ़ा दिया, फीमेल बाद में पढ़ाया, बट घबराना मत बेटा। गैमेटोजेनेसिस में पहले किसको पढ़ाऊंगा, oogenesis को, बाद में फिर किसको पढ़ाऊंगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलो बेटा, थैंक यू सो मच, खुश रहो।